आएगा वेलकम तो पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार बहुत बड़ी खबर इस टाइम निकल कर आ रही है। मैं फजूल बातें इस टाइम नहीं करूंगा भाई। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने फाइनली उस देश का हाथ ढूंढ निकाला है जिसने दिल्ली हमला कराया था, और वो है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश। ना कर यार, जिसकी साइड से आया है ये विस्फोटक यार ना कर यार, बांग्लादेश वाली साइड से आया भारत अच्छा। में। हाँ अब खैर नहीं है ना बांग्लादेश। मैं बोलूं- अब तो बांग्लादेशी को मोदी जी मिट्टी में मिला भाई देगा। ये मैं बोलूं कश्मीर वाली साइड से तो ऐसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कश्मीर वाली साइड में तो इस टाइम मक्खी उड़ उधर रही है। इंच इंच में आर्मी खड़ी हुई है। वही ना, मक्खी उड़े तो उसको हिट कर देती है इंडियन आर्मी है, तो फिर भाई इतना बड़ा हाँ ज्यादा ना। वॉच करते कौन करते स्टार्ट। नाज़रीन इकराम, डेक्कन क्रॉनिकल है वो ये लिखते हैं, और ये स्टोरी है विनीता पांडे की। हाँ? वो कहती हैं कि इंटेलिजेंस फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट। और उसके ताने बाने जो दिल्ली में लाल किले में हुआ कार का धमाका था उससे जुड़े जा रहे हैं। जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इन द नेक्स्ट 24 आवर भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ी स्ट्राइक जो है वो भी मुतवक्के है। दिल्ली टेरर अटैक के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है कि जो एक्सप्लोजिव जो पाकिस्तान के हैं बांग्लादेश की तरफ ये बांग्लादेश के थ्रू ही एंटर हुए हैं। भारतीय मीडिया और भारतीय ये जो अकाउंट्स हैं जो रॉ ऑपरेटेड हैं ये समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर में दिल्ली में जो कुछ हुआ पाकिस्तान ने दोबारा करवाया है। एलईटी का जो एक टॉप कमांडर है उसका नाम है सैफुल्लाह सईफ। तो एज पर दिस आर्टिकल सैफुल्लाह सईफ कुछ दिन पहले एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड किया था। तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस के जराए ये बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। अगर भारत हमला कर देता है तो पाकिस्तानी कौम अब पूरी तरह से आजमाई जाएगी। अब भारत जो है उसके हवाले से ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश पर स्ट्राइक कर सकता है। किसी भी वक्त या किसी भी लम्हे एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है। और इस दफा ये चाह रहे हैं कि जी कराची से कार्रवाई शुरू की जाए और पिंडी दूसरा हदफ इनके ज़हन में है। तो भाई बांग्लादेश अकेला नहीं है और बांग्लादेश माड़ा भी नहीं है। दे हैव द रिजॉल्व। ये याद रखना, जिसके पास रिजॉल्व होता है ना वो फिर तुन के रख देता है। जितनी खुलासतन मैंने चीजें अर्ज की और मुझे क्यों लग रहा है कि भारत इज रियली अप टू डू समथिंग और खतरा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है। डर का माहौल आ गया भाई। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है और इसकी 2 वजहें हैं। पहला ये कि वहां पर अब जेनजी सड़क पर निकल चुके हैं और यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि अब आर्मी को भी सड़क पर उतरना पड़ा है और हालात बिल्कुल वैसे हो गए जैसे शेख हसीना के टाइम पर हुआ था। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली ब्लास्ट में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का भी हाथ है। दोस्तों, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत जोरों से चल रही है और हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार पाकिस्तान ने जरूर बांग्लादेश और तुर्की की मदद ली है इस अटैक को करवाने में, क्योंकि पिछली बार भारत ने पाकिस्तान को साफ कह दिया था कि अब अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान अब दूसरे देशों को इस्तेमाल कर रहा है भारत में हमले करवाने के लिए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। कुछ बड़ी खतरनाक पेशन गोइयां और खतरनाक मंसूबाबंदियां हैं जो खुलकर अब सामने आ रही हैं और वो कहीं और से नहीं, वो भारत से हो रही है। भाई वो विस्फोटक पाकिस्तान के कुछ डिफेंस एनालिस्ट का और कुछ भारत में बैठे तज्जिया निगारों का ये मानना है कि अगले 2-4 रोज में भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर को बड़ा प्लान कर सकता है। अच्छा, को बड़ा अटैक कर सकता है। और उसके ताने बाने जो दिल्ली में लाल किले में हुआ कार का धमाका था उससे जुड़े जा रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है वो बयान जो कि अमित शाह का है। बाबा बनारस नामी जो अकाउंट है, मैं बार बार अपने देखने वालों को कहता हूँ, बाबा बनारस हो या आदित्य राज कौल हो या सिद्धांत हो, ये 3-4 ऐसे लोग हैं जो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और भारतीय जो अफवाज हैं उनके माउथ पीस हैं। और ये तो रॉ ऑपरेटेड अकाउंट है जिसके बारे में कई गवाहियां मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस का हमला हो, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी हो, इस्लामाबाद में जो वाकया पेश आया, पाकिस्तान पे जब हमला हुआ था भारत की जानिब से, तो ये बाबा बनारस नामी अकाउंट है जो बार बार तंबीह करता है, खबर देता है और कहता है कि अगले 48-42 घंटों में ये होने जा रहा है। तो अब इसकी टाइमलाइन पे अगर आप जाएं तो डिटेल भरी पड़ी है जो मैं बाद में आपको सुनाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये देखो कैसे जितनी खुलासतन मैंने चीजें अर्ज की और मुझे क्यों लग रहा है कि भारत इज रियली अप टू डू समथिंग और खतरा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है और ये अगले 2-4 दिनों में होना है। उसके अगर ये 2-4 दिन में कुछ ना हुआ तो फिर हफ्ते बाद भारत करने जा रहा है बरतानवी फौज के साथ एक्सरसाइजेस को 7-8 दिनों बाद। तो जो होना है अगले 2-4 दिनों में होना है।
उसके बाद कोई जारी तो बात हो है सकता है, बरतानवी फौज आई होगी, उनके साथ एक्सरसाइजेस हो रही होंगी, तो प्रोटोकॉल नहीं बनता। तो इस सब के अंदर भारत ने अब नई दिल्ली के अंदर होने वाला जो हमला है उसके ताने बाने बांग्लादेश से मिलाने शुरू कर दिए हैं। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान का बरादर दोस्त मुल्क बांग्लादेश, उसके अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी बढ़ चुकी है। हसीना वाजिद जो है उसकी भारत खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है, जो जंगी जराइम की मुर्तकिब हुई जिससे बांग्लादेश के अवाम नफरत करते हैं। एंड उसी मौके पर अब भारत जो है उसके हवाले से ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश पर स्ट्राइक कर सकता है। भारत की बढ़ती हुई मिलिट्री मूवमेंट और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इवन वेस्ट बंगाल और दीगर एरियाज के अंदर और बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर भी ये इंतहाई तशवीशनाक पहलू है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश इमरजेंसी बेसिस पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और ये सब कुछ होना तो था। इस हवाले से बहुत से डिसीजंस जो हैं वो तो लिए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो शायद इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दें। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, पाक बांग्लादेश दोस्ती का नारा जो है वो आप जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, डेक्कन क्रॉनिकल है वो ये लिखते हैं, और ये स्टोरी है विनीता पांडे की। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट, यानी बांग्लादेश का जो लिंक है वो इस वक्त है, और इंटेलिजेंस ने ये लिंक ढूंढा है जो ब्लास्ट हुआ है। कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स आल्सो सस्पेक्ट दैट सर्टेन सप्लाईज फ्रॉम पाकिस्तान रीच्ड वेस्ट बंगाल एंड मे हैव बीन यूज्ड इन द ब्लास्ट। यानी पाकिस्तान की तरफ से जो सप्लाईज आई जिनकी वजह से ये नई दिल्ली का धमाका हुआ, इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में आए और पाकिस्तान की तरफ से आए, और वही धमाका खेज मवाद जो है वो इस अटैक के अंदर इस्तेमाल हुआ। भाई साहब एक बात कर दूं, बांग्लादेश तुम्हारी, तुम तो मिट्टी में मिलने जा रहे हो। बस ये मेरी तरफ से भाई साहब एक एहसास है अंदर का कि भाई साहब जब राफेल तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो खुदा की कसम तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हारा मिट्टी में मिलना तय हो गया है। क्योंकि मैं बोलूं कि हमारे इस कश्मीर से मतलब वहां पर मक्खी उड़ती है तो भारतीय आर्मी उसके सर मक्खी के भी माथे पे गोली मार के उसको उड़ाती है। भाई उधर तो भाई साहब इतना बड़ा विस्फोटक पहुंचा कैसे? ये पहुंचा है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की धरती ने इस्तेमाल किया है भाई साहब भारत के दिल्ली हमले में। बिल्कुल अब भारत को चाहिए कि फौरन उसके भाई साहब बांग्लादेश की धरती को मिट्टी में मिला दे। वो तो इंडिया के 70 फाइटर जेट खड़े हुए हैं, वो कौन सी जगह है? वो बांग्लादेश के पास, बांग्लादेश के पास, जिधर वो उन्होंने उनके वो जिधर बांग्लादेश कब्जा किया है, जिसपे चिकन नेक पे उसके करीब 70 तो वही बॉर्डर है ना भारत का मेन बांग्लादेश के साथ। उधर खड़े तो उधर से 10 फाइटर जेट भी उड़े तो बांग्लादेश तो मिट्टी में मिल गया ना। वही ना भाई साहब, और भारत को भी एक्शन ले लेना चाहिए क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस ने वो देश खोज निकाला है जिससे ये चीज आई। यार ये तो हमसे ज्यादा निमक हराम निकलो, जिनको इंडिया पालता रहा, खाता पीता सब कुछ देता रहा, वो इन पे मुंह थूका हो यार। ये देख ना, जाहिर सी बात है, ये थाली में खाया उसे में छीत किया। ये बांग्लादेशी की आदत हमारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अब हम बांग्लादेशी पाकिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देख लो भाई साहब, वो ऐसे कि उन्होंने हमारे मुंह पे कलंक मारा था पाकिस्तानियों, या तुम लोग बांग्लादेशियों को दोस्त बोल रहे हो, उनकी वजह से हमारे 93,000 सोल्जर्स की पतलूने भारत ने उतारी थी, तुम इनको दोस्त बोल रहे हो। वाह, मतलब कि भाई साहब ना घर का था ना बाहर का। यार कैसे हैं हम लोग, हमें कोई उंगली पकड़ाता है हम उसका बाजू पकड़ लेते हैं। बांग्लादेश अब विस्फोटक यूज हुआ है ना, अब देखो भारत कैसे फायरिंग करके उनकी धज्जियां उड़ाता है। तू देख सही पर 24 घंटों में होता क्या मोदी जी कैसी कार्रवाई करते हैं? नहीं ऐसी कार्रवाई करेंगे बांग्लादेश की धरती और ढाका मका नजर नहीं आएगा कि हुआ क्या है भाई, ये हुआ आया कैसे और निकला कैसे और पहुंचा कैसे, देख ना निकालने वाले कैसे, किस तरह से छुप छुप के निकाला ना यार। और भारत जो चीज हुई है गलत हुई है, बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ है, जो जाने जो जख्मी हुए वो अलहदा, जो मर गए वो अलहदा। इस्लामाबाद में भी जो हुआ है वो भी देखो, एक वो भी लोग ही थे ना, नहीं होना चाहिए था, कहीं भी कुछ भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जब हुआ है तो भारत को चाहिए कि माँ बहने कर दे। मैं भारत को फुल सपोर्ट करता हूं कि बांग्लादेश पे ऐसी स्ट्राइक करे कि बांग्लादेश भाई साहब मिट्टी में मिले। बिल्कुल सही तो बोले। भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म कर दे तो